हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अप्रैल 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल सिविल सर्विस डे यानी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय सिविल सेवकों को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, एक तो आज त्रिपुरा राज्य में बैंक बंद रहने वाले हैं। आरबीआई के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक यहाँ गरिया पूजा करके एक विशेष त्योहार होता है आदिवासियों का। बाकी दूसरे सभी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ई कॉमर्स के खिलाफ उतरेंगे खुदरा व्यापारी, दुकानदारी और रोजगार को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। जहां एक तरफ आपको पता होगा अमेरिका से चल रही टैरिफ वॉर के बीच अब विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ऑनलाइन बाजार भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले देशों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉपिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों से लेकर हर चीज ऑनलाइन खरीदारी अवेलेबल है। तो इससे देश में 11 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाले खुदरा बाजार की दुकानदारियां नष्ट हो गई है। तो इस मामले में अब कल 22 अप्रैल को एक बैठक होगी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट और देश भर के कारोबारियों की। और इस बैठक में सभी व्यापारी दुकानदार इकट्ठे होकर केंद्र सरकार से अपनी मांग करेंगे ऑनलाइन ई कॉमर्स को कंट्रोल और मैनेज करने को लेकर। और वक्फ कानून पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, नूह में मौलाना साद बोले कि भारत में कानून मानने होंगे, इस्लाम बगावत की इजाजत नहीं देता है। और वहीं तबलीगी जमात के जलसे से लौट रहे इमाम की भी मौत हो गई। हरियाणा के नूह में चल रही तबलीगी जमात के जलसे में जमात के प्रमुख मौलाना साद ने कहा कि इस्लाम देश से बगावत की इजाजत नहीं देता है और इस्लाम को मानने वाले लोग गलत काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मौलाना ने कहा कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ के कानून हमें मानने होंगे। देख सकते हैं आप, इस कार्यक्रम में हजारों मुस्लिम लोग शामिल हुए। ये कौन है मौलाना साद, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि दुनिया में हर सेकंड 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की साइबर ठगी होती है। भारत में भी पिछले 6 साल में 42 गुना बढ़े साइबर क्राइम के मामले। इस साल 2025 में ही अब तक 4 महीनों में 1.25 लाख करोड़ की ठगी की आशंका है। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ इंटरनेट और तकनीक हमारे जीवन को आसान बना रही है, लेकिन इसी की आड़ में साइबर ठग भी लोगों के साथ हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ की ठगी कर रहे हैं। बीते साल 2024 में दुनिया भर में 498 लाख करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी हुई है। भारत में सबसे ज्यादा साइबर ठगी के मामले सामने आने वाले राज्यों में शामिल हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इन टॉप 4 राज्यों में साइबर क्राइम के मामले सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। आए दिन मैं आपको इस तरह की घटनाएं और खबरें भी बताता रहता हूं, ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आजकल तो आपको पता होगा सरकार ने भी मुहिम चला रखी है। मोबाइल फोन में हम किसी को कॉल करते हैं तो उससे पहले भी एक अलर्ट चलता है ना। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जीएसटी पंजीयन में अब नहीं चलेगा अधिकारियों का अड़ंगा, एक दस्तावेज पर मिलेगा रजिस्ट्रेशन। दरअसल सरकार की तरफ से जीएसटी पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब व्यवसायी कारोबारी जो है यानी किसी भी एक डॉक्यूमेंट के जरिए, जैसे कि संपत्ति कर, जल कर या बिजली बिल या किसी भी तरह की रसीद के जरिए भी अब जीएसटी पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों को समय सीमा के अंदर अंदर पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। मतदाता सूची में अब नहीं होगी गड़बड़ी, चुनाव आयोग की तरफ से भी एक नई पहल शुरू की गई है। और इस पहल के जरिए मतदान से जुड़ी छोटी बड़ी सभी खामियों को पहचान करके उनमें सुधार किया जाएगा। चुनाव आयोग का प्लान है हमारे देश में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बूथ लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी इस साल के अंत तक, जो लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे इलेक्शन से जुड़ी प्रोसेस को लेकर। देखिए, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट से डुप्लीकेसी हटाने के लिए भी एक नया अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत बिहार चुनाव से ही होगी। 22 करोड़ वोटर्स के आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो अब बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन भी करेंगे, है ना। और पॉलिटिक्स के कुछ और बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। साल 2027 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे यूपी विधानसभा के चुनाव। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। जो मतलब 2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे अखिलेश यादव। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ के आयोजन में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की योजना थी। ये आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी पर। वहीं इधर महाराष्ट्र की राजनीति में भी खबर चल रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी एक साथ आ सकते हैं। तो इससे भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आपको बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। और इधर बिहार की राजनीति पर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार के विकास के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए है। बिहार बक्सर में उन्होंने विपक्षी राजनीतिक पार्टियों पर यह तंज कसा। वहीं नेशनल हेराल्ड केस मामले पर भी खड़गे बोले कि हम डरेंगे नहीं। ईडी की चार्जशीट में साजिश के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिखा गया। खड़गे ने जब ये कहा तो भाजपा भी बोली कि कानूनी जवाब दें, राजनीतिक दखल न दें। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा के दौरान एक बाप बेटे की जान ले ली गई थी, इस मामले में चौथी गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मृतक के घर तोड़फोड़ भी की थी और भीड़ को उकसाया था। और वहीं पंजाब में अमृतपाल सिंह पर भी 1 साल और बढ़ाया गया एनएसए, जो कि 23 अप्रैल से लागू होगा। अब हाईकोर्ट में अपील की तैयारी भी कर रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारतीय
भारतीयों के लिए विदेश में नौकरी करने के लिए सरकार नया कानून बना रही है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। हाल ही में आपको पता होगा, अमेरिका देश ने कई सारे भारतीयों को वापस हमारे देश में डिपोर्ट कर दिया था, भेज दिया था ट्रंप सरकार आने के बाद, राइट। तो इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार भारतीय लोगों द्वारा विदेश में नौकरी के लिए जाने के लिए भी सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय एक नया कानून बिल बना रहा, जल्दी इसका ड्राफ्ट जारी होगा। हालांकि जनता और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही संसद के मानसून सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद अब केंद्र सरकार ने ये प्रक्रिया और भी तेज कर दी है। और ये जो नया कानून होगा, ये 1983 के इमिग्रेशन एक्ट की जगह लेगा। इस कानून का नाम होगा अब इमिग्रेशन ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल। नौकरी के अलावा भी पढ़ाई और व्यवसाय के लिए भी अगर कोई भारतीय विदेश में जाता है तो उनसे जुड़े गाइडलाइन और कानून भी इस बिल में होंगे, समझ रहे हो। और ये नया बिल लाना अहम क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में लगभग 3.5 करोड़ भारतीय रहते हैं, तो उनके लिए जरूरी है ये। जो अभी मौजूदा कानून है ना, 1983 इमिग्रेशन एक्ट, उसमें क्या क्या बातें हैं, उसके कुछ प्रावधान भी आप देख सकते हैं। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर जल्दी आ सकता है मैसेज ट्रांसलेशन वाला फीचर। मेटा कंपनी इस नए फीचर पर भी काम कर रही है। जल्दी आप मैसेज को अपने व्हाट्सएप के अंदर ही ट्रांसलेट करके देख पाएंगे, है ना। और एक अच्छी खुशखबरी आ रही है, इस ईवी कंपनी ने सस्ते कर दिए सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर। 13,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है अभी जॉय ई बाइक कंपनी अपने सभी मॉडल्स पर। और आपकी हेल्थ को लेकर एक वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। वायु प्रदूषण के बीच जिन बच्चों का बचपना गुजरता है ना, तो उन बच्चों के दिमागी विकास पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चों में याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि यदि बच्चे के जन्म से लेकर 12 साल तक की आयु तक अगर बच्चा वायु प्रदूषण के उच्च संपर्क में रहता है, मतलब दिल्ली जैसे इलाकों में रहता है, दिल्ली में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, उनके मस्तिष्क में भविष्य में इस तरह की गंभीर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब जरा सोचिए आप, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन कितना नुकसानदायी होता है। एनवायरमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित वैज्ञानिकों की इस रिसर्च की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, यूपी संबल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक शाटा पर एक्शन लिया यूपी सरकार ने, और उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी अपराधी की प्रॉपर्टी को सरकार के नाम पर कर दिया है। लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई इस अपराधी की। दोस्तों, बाजार की अगर बात की जाए तो ये कभी ऊपर जाता कभी नीचे, मतलब पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हर दिन कुछ नया होता है और इसी वजह से काफी लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होने के बावजूद अनश्योर फील करते हैं। कई लोग डर जाते हैं कि कहीं गलत वक्त पे एंट्री न ले लें या मार्केट के सडन मूव्स को समझ न पाएं, और जब नॉलेज या टूल्स की कमी होती है तो शुरुआत करना और भी मुश्किल लगता है, राइट। अगर आप भी ट्रेडिंग में ऐसे कंफ्यूजन में हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल और रिलायबल सॉल्यूशन बताता हूं आपको, वो है ब्लिंकएक्स। जी हाँ दोस्तों, ब्लिंकएक्स एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको रियल टाइम मार्केट इंसाइट्स, रिसर्च बेस्ड एनालिसिस और एडवांस टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप हर डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले सको। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है जीरो ब्रोकरेज। ब्लिंकएक्स पर आप एनएसई, एफएनडो, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और आईपीओज में भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, और इसके प्लान्स भी काफी बजट फ्रेंडली हैं। देखिए, ओनली 249 रुपीज में 2 मंथ्स, 599 में 6 मंथ और 899 में 1 साल का एक्सेस मिलता है आपको, मतलब कि कम खर्चा और ज्यादा ट्रेडिंग फ्रीडम। दोस्तों, ब्लिंकएक्स आपको सिर्फ ट्रेडिंग का एक्सेस ही नहीं देता है, बल्कि टूल्स भी देता है जो कि आपकी स्ट्रेटेजी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपको मिलते हैं कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और स्मार्ट वॉच लिस्ट। इनके साथ आप मार्केट का पल्स समझ पाते हो, और अगर आप बिगनर हो या गाइडेंस चाहते हो तो ब्लिंकएक्स के रिसर्च कॉल्स भी आपके काम आएंगे। इनमें बताया जाता है कि आपको कब कहां एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के एग्जिट करना है, सब कुछ एक क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में सीरियसली इंटरेस्टेड हो और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हो जो सिंपल, पावरफुल और पॉकेट फ्रेंडली हो, देन यू मस्ट ट्राई ब्लिंकएक्स। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, क्लिक करो और अपनी हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो कॉन्फिडेंटली। और खबर है, पतंजलि योग पीठ और अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के बीच एक एमओयू साइन हुआ। अब योग और आयुर्वेद से संबंधित पाठ्यक्रमों का भी संचालन होगा इस यूनिवर्सिटी में। और वहीं अमेरिका चाइना टैरिफ वॉर के बीच एक अच्छी खबर आ रही कि भारतीय खिलौनों की अब दुनिया भर में धूम मचने वाली है। चीन पर अमेरिकी शुल्क से भारतीय बाजार के लिए बड़ा मौका होगा। भारत के जो खिलौना निर्यातक हैं उनको अमेरिका और चाइना जैसे मार्केट का फायदा मिलेगा। वहीं यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का भी कहना है कि अमेरिकी टैरिफ से अरब देशों के गैर तेल निर्यात को खतरा होगा। और भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का टर्नओवर भी दुगना होकर $60 अरब तक पहुंच चुका है, जो कि 2020 के आंकड़ों से लगभग 2x हो चुका है। चलिए खबर देखिए, एयर शो में दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक। आम लोग भी बोले कि ये गर्व का पल है। झारखंड रांची में अभी भारतीय वायुसेना का सूर्य प्रदर्शन चल रहा है। झारखंड राज्य में पहली बार ये एयर शो की प्रस्तुति हुई। ये दूसरे दिन की हैरत अंगेज वीडियो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एयरफोर्स के जवानों ने करतब दिखाए। रांची के गगन में लहराए तिरंगा, हवा में सूर्य और धड़कनों में गर्व। हॉक विमानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। कुछ यूं रहा, रांची में दूसरे
दूसरे दिन एयर शो का आयोजन। और टेरिफ वॉर के बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और पेरू की 11 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रबंधन फर्मों के सीईए से भी मुलाकात करेंगी वो। और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के बीच अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये यूं अमेरिका पहुंचना बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा। 20 से 25 अप्रैल तक वो 6 दिन अमेरिका में रहेगी, जहां कई बहुपक्षीय संवादों में भी भाग लेगी। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान वित्त मंत्री सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन डीसी भी जाएंगी। निवेशकों के साथ भी अहम बैठक करेगी। और इस दौरान वित्त मंत्री भारत पेरू व्यापार मंच की बैठक की अध्यक्षता भी करेगी, क्योंकि 26 से 30 अप्रैल के बीच उनका पेरू का दौरा होगा। और वैसे आज तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी भारत दौरे पर आने वाले हैं। 4 दिवसीय दौरा होगा उनका ये भारत में। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के भी दर्शन करेंगे वो। इस दौरान पीएम मोदी से भी मिलेंगे। जयपुर आगरा भी घूमेंगे। अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद पहली बार कोई राजनयिक अमेरिका से भारत आए हैं। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में भी देखिए, राजस्थान जयपुर में 7 आईपीएस समेत 2400 जवान तैनात किए गए। जयपुर के हॉस्पिटल में हर ब्लड ग्रुप की 5 यूनिट रिजर्व रखी गई और उनसे मिलने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। 10 साल में पहली बार अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के एजेंडे में टॉप पर होगी ट्रेड डील, मतलब अमेरिका भारत के बीच जो ट्रेड डील का प्लान चल रहा, टेरिफ वॉर का भी मसला चल रहा, तो उनके इस दौरे पर ये बातें चीतें भी होगी। ऐसा वैसे तो रिपोर्ट आ रही दोस्तों की इसी साल सितंबर अक्टूबर तक भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील का पहला चरण पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस महीने 23 अप्रैल से इस मुद्दे को लेकर बातचीत होगी। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस भारत दौरे के लिए प्लान देखिए आप। 4 दिन तो राजस्थान जयपुर में रुकेंगे वो, 3 घंटे आगरा रुकेंगे और फिर वापस जयपुर आएंगे। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भी बिछाया जाएगा रेड कारपेट। यूपी आगरा में भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति का वेलकम करेंगे यूपी के 5000 बच्चे। 3 घंटे तक रुकेंगे वो आगरा के ताजमहल में। और उनके इस दौरे के चलते आज दोपहर 12 बजे तक ताजमहल में आम लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। और अपने इस भारत दौरे के दौरान वो पीएम मोदी के साथ डिनर भी करेंगे, अक्षरधाम के दर्शन भी करेंगे। तो ये कुछ प्लान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब बांग्लादेश ने इंटरपोल से बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की है। बीते 9 महीनों से आपको पता होगा वो भारत में रह रही है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ सरकार का, तब से वो अपना देश छोड़कर भागकर भारत आ गई है। तो इस बीच अब बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल से उनके लिए मांग की है। चलिए अगली खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में अब आपको एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी। न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी मिल सकेगी पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा। इसके लिए 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इस सुविधा के लिए सेवा देने वाली कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच सहमति भी बन चुकी है। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश कूनो से भी गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीते स्थानांतरित किए गए। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद पिंजरा खोलकर उनको रिलीज किया। पिंजरे से निकलते ही चीतों ने दौड़ लगाई। सीएम यादव ने पावक और प्रभास को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा। ये इन दोनों चीतों के नाम है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर ये भी है। एमपी में कृषि आधारित मॉडल स्थापित करेगा पतंजलि ग्रुप। आचार्य बालकृष्ण की तरफ से एक घोषणा की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान के एक सरकारी इंजीनियर के जयपुर समेत 19 ठिकानों पर रेड डाली गई। 6 जिलों में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। आरोप है कि अवैध कमाई से बेटे बेटी पत्नी के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीदी इन्होंने। अशोक जांगड़ इनका नाम है, जिनके यहाँ छापेमारी की। चलिए खबर देखिए। सरकारी स्कूलों में बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। 16,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों ये बड़ी भर्ती निकली है। युवाओं के लिए खास मौका है। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 15 मई तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, लास्ट डेट है ये। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1111 जीपीएस वाटर टैंकर को हरी झंडी दिखाई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये झूठी उपलब्धि है। राजधानी में पानी की कालाबाजारी को रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री का ये नया प्लान है। जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली में 9000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित हुआ। और इसके अलावा देखिए मोबाइल फोन पर भी ट्रैक कर सकेंगे पानी के टैंकरों की लोकेशन। गर्मियों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जो ये 1000 से ज्यादा टैंकर शुरू किए जा रहे हैं, इनका लाइव अपडेट अब आप आपके फोन पर भी देख पाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय से आईटी डैशबोर्ड पर टैंकरों की लाइव लोकेशन ट्रैक हो सकेगी। और दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली में एक साल के अंदर 80 से 100% तक बढ़ गए अपराध। इस साल 2025 के शुरुआती 3 महीनों में दिल्ली में मादक पदार्थों और आबकारी अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस साल पिछले साल के मुकाबले क्राइम केस भी ज्यादा बढ़े हैं। वहीं देखिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को भी राहत मिली। अब 3 मई को होगी उनके इस मामले पर अगली सुनवाई। खबर है दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए भी 8 समितियां गठित की। 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी इस योजना के जरिए दिल्ली वासियों को, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी पहल। यूनुस ने निकाह पढ़ा तो सौरभ ने लिए 7 फेरे। देश भर में इस शादी की चर्चा हो रही है। जहां देश दुनिया में कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम विवाद झगड़े देखने को मिलते हैं। इस बीच राजस्थान में शिक्षा की नगरी कोटा से दिल को सुकून देने वाली ये खबर सामने आई है। दरअसल कोटा में रहने वाले 2 दोस्त अब्दुल रऊफ अंसारी और विश्वजीत चक्रवर्ती की दोस्ती ने यह अनोखी मिसाल पेश की है। इन दोनों दोस्तों के दोनों बेटों की शादी थी, तो दोनों दोस्तों ने अपने बेटों की शादी एक साथ करवाने का फैसला किया। जबकि दोनों में एक तो हिंदू है, एक मुस्लिम है। उसके बावजूद देखिए आप, जैसे 2 भाइयों की साथ में शादी होती है ना, वैसे शादी रचाई इन्होंने। ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है वाकई में। चलिए अगला अपडेट आ रहा। देश के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की अगले साल सितंबर में होगी शुरुआत।
शुरुआत, इसके जरिए बिजली बनाई जाएगी। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, सिंगापुर में भी भारतीयों की तरक्की देखने को मिल रही है। अब 10 में से हर चौथा भारतीय ग्रेजुएट हो चुका है और सिंगापुर में भारतीयों की कमाई में भी 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चाइना यूएस ट्रेड वॉर के बीच बड़ी खबर आ रही है। चीनी राजदूत का कहना है कि अगर अमेरिका व्यापार युद्ध जारी रखता है तो चीन भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई। यूपी बिहार समेत देश के 20 राज्यों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भी 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान में धूल भरी हवाइयां चल रही, पारा 3 डिग्री तक गिरा। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर समेत 14 शहरों में तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुंचा। वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी पूर्वी हिस्से में गर्मी का असर तेज है। सीधी में पारा 44 डिग्री के पार चल रहा है। यूपी में देखिए, वाराणसी समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। देर रात यूपी के कई इलाकों की बिजली भी ठप हुई। इधर बिहार के भी 4 जिलों में आज बारिश की संभावना है। 23 अप्रैल के बाद बिहार के कुछ जिलों में तापमान बढ़ेगा। हरियाणा के भी 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। हिसार अभी सबसे गर्म जिला चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज सोमवार को बादल छाए रहेंगे, फिर तेज हवाएं भी चलेगी। फिर भी अगले 2 दिन लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। और यूपी में देखिए, बेमौसम बारिश की वजह से जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई ओलावृष्टि से, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब हर पीड़ित को मुआवजा मिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तुरंत किसानों की फसलों के हुए नुकसान की सर्वे करने और तत्काल रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए। और बीते दिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ी बादल फटने की घटना हो गई। जम्मू के रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 लोगों की जान चली गई। 100 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। रामबन में भारी बारिश की वजह से तबाही का माहौल बन गया। राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ। लगभग 250 घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि 100 लोगों को बचा लिया गया। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया। और जम्मू में ऐसे खराब मौसम के हालातों के चलते आज 21 अप्रैल को भी घाटी के सभी स्कूल बंद रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने यह बात की जानकारी दी। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है। टेरिफ डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट अर्निंग से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। हालांकि बीते एक सप्ताह से जो बाजार में तेजी देखने को मिली, इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ा है। और मार्केट एनालिस्ट का यह भी मानना है कि हाल ही में जो निजी बैंकों के दमदार नतीजे आए तिमाही के, इस वजह से बैंक निफ्टी पर भी निवेशकों का अब फोकस रहेगा। और देखिए, दुनिया में चल रही ट्रेड वॉर के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने बड़ा बयान दिया। कहा कि नीतिगत फैसलों में हमेशा हम सक्रिय और तत्पर रहेंगे। आरबीआई गवर्नर बोले कि जरूरत पड़ी तो नीतिगत कदम उठाने से जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। और मार्केट से कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए। एमटीएनएल ने सरकारी बैंकों का लगभग 8,500 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाया। वहीं एक ब्लू स्मार्ट कंपनी पर सेबी ने बड़ा खुलासा किया। फैक्ट्री में नहीं हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग, बस 2-3 मजदूरी थे। मतलब पूरी फैक्ट्री केवल कागजों में चल रही। जरा सोचिए, पुणे स्थित ये कंपनी है जेनसोल इंजीनियरिंग के ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जब सेबी ने दौरा किया तो ये बड़ा खुलासा सामने आया। जबकि इस कंपनी में असनीर ग्रोवर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई बड़े दिग्गज हस्तियों ने भी, सेलिब्रिटीज ने भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब इनके भी पैसे डूब चुके हैं इस कंपनी में। पहले तो सेबी ने एक्शन लिया, अब सरकार ने भी इस कंपनी की जांच शुरू कर दी है। बीते 3 महीनों में इस कंपनी का स्टॉक 85% से ज्यादा टूटा। जेनसोल इंजीनियरिंग नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, गलती से भी आप भी ऐसे जालसाजी वाली कंपनियों में इन्वेस्ट मत कर देना कभी। जांच में पता चला कि इस कंपनी के पुणे ईवी प्लांट में उत्पादन के कोई सबूत ही नहीं मिले। महज 2-3 मजदूर मिले जब सेबी की टीम वहां गई तो अब जेनसोल के खिलाफ कॉर्पोरेट मंत्रालय ने भी जांच शुरू कर दी है। वित्तीय रिकॉर्ड और एक्सचेंज फाइलिंग की भी छानबीन होगी। इस कंपनी के प्रमोटर्स पर 262 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के प्रमोटर ने बड़ा घोटाला किया, मार्केट से पैसे उठाकर गाड़ी बंगला सब खरीद लिया। अब बुरी तरह से फंसे दिग्गज बिजनेसमैन। और वहीं यस बैंक के निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर आ रही। बैंक का मुनाफा 63% तक बढ़ा, तो अब बैंक के स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ का साइड इफेक्ट दिखने लगा। अब एक दिग्गज कंपनी ने बड़ी छटनी की घोषणा की है, 800 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालेगी। दरअसल वोल्वो ग्रुप की तरफ से सैकड़ों कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा रहा है। और बीते दिन तो आपको पता होगा दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका के सभी राज्यों में हजारों लाखों की संख्या में लोग बाग सड़कों पर उतर आए, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका के लोगों का कहना है कि हम अपना देश खो रहे हैं ट्रंप के राजनीतिक कार्यकाल में। हजारों लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति का आवास व्हाइट हाउस भी घेरा। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में यह प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने पोस्टर में लिखा कि ट्रंप को एल साल्वाडोर जेल भेज दें। अमेरिकी लोगों ने नारे भी लगाए, जेल भेज दो, हिटलर है वो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना हिटलर से करने लगे अब अमेरिका के लोग। तो ये कुछ मार्केट का माहौल चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक दिन पहले जो दिल्ली में बड़ा बिल्डिंग धंसने का हादसा हुआ था, इसके बाद अब दिल्ली सरकार एक्शन में आई। 15 और इमारतों को सील करेगी अब एमसीडी। 638 बिल्डिंगों को भी नोटिस भेजा गया। और टेक न्यूज से एक अनोखी खबर देखिए, चावल के दाने जितनी छोटी माइक्रो हार्ड ड्राइव बनाई है चाइना ने। ये नेक्स्ट जनरेशन की हार्ड ड्राइव है, जो कि बहुत ही छोटी होगी, लेकिन इसका स्पेस बहुत बड़ा होगा। मतलब इसमें डेटा बहुत ज्यादा रख पाएंगे।
ऐसा। और भारत के किसानों के लिए एक बुरी खबर देखिए, देश के कई राज्यों में हालात ऐसे चल रहे हैं, टमाटर की बिक्री बिल्कुल सस्ती रेट पर हो रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तो ये घटना देखिए, फ्री की खरीद की बोली लगाई गई टमाटर के लिए सब्जी मंडी में। और यूपी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि देश की प्रगति देख पीओके से भी उठेगी भारत में शामिल होने की मांग। यूपी नोएडा और आसपास के इलाकों में अब और बेहतर होगा ट्रांसपोर्ट, 2 एलिवेटेड रोड को भी कनेक्ट किया जाएगा। वहीं खबर देखिए दोस्तों, 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बीच खबर आ रही है, 3 भाषा नीति और नीट से तमिलनाडु में हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाए। और भारत की एक और नई उपलब्धि देखिए, पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनने जा रहा अमरावती। इतिहास रचने की तैयारी में हमारा देश भारत। दरअसल आंध्र प्रदेश की नई बनने वाली जो राजधानी अमरावती है, उसके नाम ये नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अमरावती पूरे शहर को अब रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा, मतलब पूरे शहर में बिजली सप्लाई जैसे सोलर ऊर्जा से या विंड ऊर्जा के जरिए सप्लाई की जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, बिहार में नई ट्रेन और ट्रैक की सौगात देने जा रही केंद्र सरकार। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के लिए भी अपना खजाना खोल दिया है। पीएम मोदी 2-3 दिन बाद 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी का दौरा करेंगे और इस दौरान यहाँ 3 यात्री और एक एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार के रेलवे में ये तरक्की देखने को मिलेगी आपको। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप घर पर डिलीवर नहीं हो पाएंगे रसोई गैस सिलेंडर, क्योंकि इससे जुड़े कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। हाल ही में आपको बताऊंगा, सरकार ने जो एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी, तो उसके बाद अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स यूनियन की तरफ से सरकार को ये हड़ताल की धमकी दी गई है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि अगर 3 महीनों में उनका कमीशन नहीं बढ़ाया गया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। इनकी मुख्य मांग तो कमीशन बढ़ाने की है, वरना फिर गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं करेंगे ये लोगों को, ऐसा। और महंगाई के बीच राहत की खबर देखिए, जल्द ही अरहर की दाल सस्ती होने वाली है। सरकार की तरफ से महंगाई से निपटने के लिए नया प्लान बनाया। केंद्र सरकार ने हाल ही में दाल के दामों को कंट्रोल करने के लिए लगभग 3.5 लाख टन दाल खरीदी है, वो भी एमएसपी पर। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदेश भर के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास के घेराव की भी तैयारी कर रहे हैं अब कर्मचारी। काफी लंबे समय से इनकी कई सारी मांगे हैं, जिन पर सरकार अभी भी काम करने का प्लान नहीं कर रही है। तो यही वजह है कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ना। और देखिए बीते दिन हरियाणा के जिंद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बोले कि दाड़न खाप भवन में लगेंगे 40 केवी के सोलर पैनल भी। वही खबर है, झारखंड के भी अफसरों को पीएम मोदी अपने ही हाथों से सम्मानित करेंगे। नई दिल्ली में ये आज 21 अप्रैल को ये कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको साइबर क्राइम के डेटा आंकड़े बताए थे, और देखिए खबर आ भी गई। मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के जरिए प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी में उज्जैन से बैंक मैनेजर गिरफ्तार हुआ। महिला कैशियर समेत 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। एमपी के उज्जैन में ये बड़ा एक्शन लिया पुलिस ने एसआईटी की तरफ से। अब देखिए जरा, खुद बैंक कर्मचारी भी अब लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, तो फिर अब साइबर अपराधियों के बारे में तो और क्या ही कहें। जरा सोचिए, तो बाढ़ ही खेत को खा रही है कि नहीं? क्योंकि बैंक कर्मचारियों पर तो लोग बाग भरोसा कर ही सकते हैं ना, लेकिन कर्मचारी खुद ही कस्टमर के साथ ठगी करेंगे तो फिर क्या होगा। और एक बड़ी दुखद घटना देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य के पूर्व डीजीपी की उन्हीं के घर में जान ले ली गई। पुलिस ने शक के आधार पर उनकी पत्नी को हिरासत में भी ले लिया है। इस घटना पर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि पत्नी ने एक और किसी दूसरे डीजीपी की पत्नी को वीडियो कॉल किया और कहा कि शैतान को मार डाला। तो सूत्रों से मिली ऐसी रिपोर्ट के बाद अब कर्नाटक पुलिस ने इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब इस मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने चिपकाया नोटिस भी है। यूपी पीलीभीत की एक मस्जिद पर अब बुलडोजर चलने वाला है। 21 मई तक नोटिस का जवाब देने का समय तय किया है यूपी प्रशासन ने। चलिए खबर आ रही है, राजस्थान करौली में 22 अप्रैल को हज यात्रियों की ट्रेनिंग होने जा रही है। कल 22 तारीख से यह कार्यक्रम चलेगा। और एक बड़ी खबर देखिए, वक्फ की जमीन पर बनी दुकानों और मकानों से 17 सालों तक वसूलते रहे किराया। गुजरात अहमदाबाद में यह मामला खुलासा सामने आया। उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। रिलायंस जियो के यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर आई है। अब 895 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में आपको 336 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलेगी, यानी लगभग 1 साल तक की। जियो की तरफ से ये रिवाइज्ड प्लान जारी किया है। और देखिए, देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गुजरात के राजकोट में साइकिल चलाई। राहुल बोस फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मिशन में शामिल हुए हैं। चलिए खबर आ रही, पंजाब सरकार की नई पहल, अब ऑनलाइन एनआरआई की सुविधा मिलेगी। विदेशी पंजाबियों की सुनवाई अब वीडियो कॉल पर हो पाएगी। मंत्री खुद बातचीत करेंगे, व्हाट्सएप पर भी भेज सकेंगे शिकायत। वहीं खुशखबरी है, केरल राज्य की तरह बिहार के भी इन 2 जगहों पर बनेगा सहकारी पर्यटक होटल। मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई और इससे रोजगार की भी कई संभावनाएं विकसित होगी, है ना। वहीं देखिए, पीएम आवास से जुड़ी समस्याओं के निपटारे को लेकर भी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में शिविर लगने जा रहे हैं। आज 21 अप्रैल से ये शिविर आयोजित होंगे। लखनऊ, अयोध्या और सुल्तानपुर में 25 अप्रैल तक ये शिविर लगेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको भी पीएम आवास योजना से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो इन शिविर के जरिए आप सहायता ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कहना है कि संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। एमपी के रायसेन जिले की तहसील में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। वहीं देखिए, 4 धाम यात्रा के लिए एनएचएम की विशेष व्यवस्था तय की गई है। इस बार 102 स्वास्थ्य मित्र भी तैनात रहेंगे, जो कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के हेल्थ का ध्यान रखेंगे, है ना। खेल समाचार पर खबर देखिए, मुंबई ने लगातार जीता तीसरा मैच, चेन्नई को 9 विकेट से हराया। रोहित और सूर्या ने 50 भी लगाई, बुमराह को 2 विकेट मिले। वहीं खबर है, विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगा पाकिस्तान। पीसीबी चीफ बोले कि हाइब्रिड मॉडल के तहत बीसीसीआई और आईसीसी न्यूट्रल वेन्यू का ऐलान करेंगे। चलिए खबर आ रही
सवारी बसों की कमी से जूझ रही दिल्ली को मिलेगी जल्दी राहत। कल 22 अप्रैल को सैकड़ों बसें दिल्ली की सड़कों पर उतर सकती हैं। 320 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। और खबर देखिए, हरियाणा के 18 शहरों में विस्थापितों को आवासीय प्लॉट देगी हरियाणा सरकार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जगी उम्मीद। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश सुनाया गया, देख सकते हैं आप। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया कि चिकित्सा बिलों में अगर देरी हुई किसी भी हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा तो उसे मानसिक उत्पीड़न के तहत अब मुआवजा देना पड़ेगा। मेडिकल बिल निपटान प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत साल 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य हासिल करेगा। चलिए खबर देखिए, बीजेपी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम से ये नए मिशन या अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को अवेयर किया जाएगा। ये अभियान अगले महीने 5 मई तक चलेगा, है ना। वहीं खबर है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को खराब मौसम के कारण आज सोमवार से लेकर बुधवार तक 3 दिन तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। और यूपी सरकार का प्लान देखिए, यूपी की पर्यटन विशेषता को विश्व पटल पर पहुंचाएंगे यूके, यूएस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के पर्यटक प्रतिनिधि। 22 से 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का फेम ट्रिप का आयोजन होने जा रहा और इसमें दुनिया के कई बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे। यूपी हाथरस से तो ये एक और नई पहल शुरू की जा रही है। अस्पताल में अब जांच करवाने के साथ ही आपको अपनी आभा आईडी भी बनानी होगी, जहां मरीजों का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रह पाएगा, है ना। वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी से पहले कानपुर मेट्रो में सवार हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 को कटेगा इन 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का फीता, क्योंकि पीएम मोदी 24 अप्रैल को यूपी कानपुर का दौरा करेंगे और यहाँ 5 भूमिगत मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे, है ना। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले खुद सीएम योगी भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया, 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की जानकारी भी ली। और खबर देखिए, कल जो मैंने आपको एक मामला बताया था, कर्नाटक में एक बच्चे की जनेऊ के चलते विवाद हो गया कॉलेज में, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर को भी सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि बच्चे को जनेऊ पहनने की वजह से सीईटी पेपर देने से रोका था कॉलेज प्रशासन ने। तो अच्छी बात यह कि एक दिन बाद ही कार्रवाई भी हो गई, है ना। वहीं देखिए, लखनऊ में 400 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, हिमालयन सहकारी समिति से वापस ली जाएगी जमीन, एलडीए अफसरों की जांच भी शुरू हुई। इधर पंजाब सरकार का भी प्लान देखिए, राज्य में पराली जलाने से रोकने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी भगवंत मान सरकार। किसानों को सीआरएम मशीनों पर अब सब्सिडी भी देगी पंजाब गवर्नमेंट, है ना। और इसके लिए किसान भाई लोग 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं देखिए, हरियाणा में भी रोडवेज कर्मचारी आज 21, कल 22 तारीख को भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से ये मीटिंग के अंदर चर्चा की गई, क्योंकि इन कर्मचारियों का कहना कि बीते 16 महीने से इनकी रात्रि ठहराव का भुगतान नहीं हुआ है, तो यही वजह कि कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि जम्मू कश्मीर से हज जाने वालों की संख्या में भारी गिरावट हुई है, 70% तक की कमी देखने को मिली है, और इसके पीछे कारण महंगाई और मक्का मदीना में भीषण गर्मी को माना जा रहा है। ऐसा खबर है, नोएडा एयरपोर्ट के पास आपको अपना खुद का घर खरीदने का मौका है, जल्दी आवासीय प्लॉट स्कीम लॉन्च करेगा ईडा। और बिहार के स्कूलों में भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है, 1 मई से ही हाजिरी लगाने का नियम बदल जाएगा। 30 सरकारी स्कूलों पर यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन इस नए नियम के मुताबिक अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी शिक्षा विभाग द्वारा, और इसके लिए बाकायदा विद्यालयों को टैबलेट भी दिए जा रहे हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने के नियम बदले, बस पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी, परिसर में बनाए जाएंगे पिंक एंड ड्रॉप जोन भी। यूपी सरकार की तरफ से राज्य में स्कूल खोलने को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है, देख सकते हैं आप। और यूपी सरकार का प्लान है, सिलाई से लेकर ब्यूटी पार्लर तक की सुविधाएं आपको मिल पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में सखी निवास केंद्र खोलने जा रही है यूपी की योगी सरकार, है ना। वहीं खबर है, चंडीगढ़ डायबिटीज और फैटी लिवर के मामले में नंबर 1 है, टॉप पर है पंजाब चंडीगढ़। विशेषज्ञ बोले कि ये एक साइलेंट बीमारी है, हम नहीं चाहते तो बहुत देर हो जाएगी। वहीं खबर है, दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम देश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। और खबर देखिए, वक्फ बिल पास हुआ, अब यूसीसी की बारी। बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। और बिहार में एक और नई पहल देखिए, सरकारी स्कूलों में अब भोजपुरी में भी होगी पढ़ाई। एसीएस सिद्धार्थ की तरफ से ये बड़ा बदलाव लागू किया जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब भोजपुरिया बिहारी भाषा भी सिखाई जाएगी, है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर देश के लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा की, कहा कि इसी वर्ष इस शहर को हैदराबाद और इंदौर से जोड़ा जाएगा। यूपी लखनऊ के भी 5 अस्पतालों में अमरनाथ यात्रियों का हेल्थ चेकअप शुरू हो चुका है। और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी कहना है कि एमपी में भी अब हर कार्य डिजिटल होगा, जल्दी सभी गतिविधियों के लिए डिजिटल सेवाओं का, डिजिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा। हार्ट अटैक पर एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान अलवर के एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट की जयपुर में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। पेट में थोड़ी बहुत गैस बनी, उसके बाद दवा ली तो हॉस्टल में सीने में दर्द उठा और ऑन द स्पॉट जान चली गई। आए दिन आपको पता होगा, आजकल हमारे देश में हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं, तो ये दिल का मामला है, जरा संभल के दोस्तों अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, तंबाकू, शराब वगैरह इस तरह की गलत चीजों का सेवन ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, और स्ट्रेस, तनाव, चिंता, फोकट की टेंशन वगैरह ना ले, है ना। डॉक्टरों का भी कहना कि ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये
ये लक्षण भी हार्ट अटैक के सिम्टम हो सके। और जयपुर के इस बच्चे के मामले पर भी एक खुलासा सामने आ रहा है कि इसके दोस्तों ने हॉस्टल में सीपीआर नहीं दी, वरना हो सकता था कि इस लड़की की जान बच जाती है। तो किन किन सिचुएशन में सीपीआर दिया जा सकता है, कुछ अलग अलग सिचुएशन आप देख सकते हैं, और सीपीआर कैसे दी जाती है इसकी सही प्रोसेस भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए छत्तीसगढ़ में 20 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया, 5 आईजी और 9 एसपी भी बदले गए। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव मनोज सिन्हा के बेटे की शादी में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वर वधु को आशीर्वाद भी दिया। और खबर देखिए वाराणसी की एक गुड़िया की अपील पर अब देश भर को नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी स्टेट यानी सभी राज्य सरकारें ये रिपोर्ट सौंपेंगे कि कितने चाइल्ड और इस तरह के ट्रैफिकिंग के मामले में कार्रवाई की है अब तक। इधर बिहार में 2025 में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग तेज हो रही है। और देखिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बिहार के वैभव के क्रिकेट प्रदर्शन की भी तारीफ करते हुए कहा कि 8वीं के बच्चे ने शानदार डेब्यू किया है। उन्होंने आईपीएल में पहली गेंद पर छक्का जड़ा 34 रन भी बनाए थे ना। और एक बड़ी खबर देखिए भारत नेपाल बॉर्डर पर 1062 किलो गांजा जब्त हुआ, अवैध नशा तस्करी पकड़ी गई। वहीं देखिए झारखंड में आज भी बारिश हो सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। और पंजाब में भी देखिए दोस्तों तूफानी हवाओं की वजह से पावर कॉम को 5.5 करोड़ की क्षति हुई, लगभग 2000 बिजली के खंभे और 100 ट्रांसफार्मर टूट गए। इतनी ज्यादा तूफान के हालात चल रहे हैं अभी पंजाब में। तो वहीं दोस्तों डेंगू मलेरिया पर भी अब पंजाब सरकार ने नई रणनीति बनाई, सभी जिलों में कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनेगी, मेडिकल के छात्र बनेंगे मास्टर ट्रेनर। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में भी आपको आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। और खबर देखिए हिमाचल शिमला में 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, बीते दिन भी काफी बारिश तूफान ओलावृष्टि की घटनाएं हुई, अभी भी रेड अलर्ट है। गुजरात के राजकोट में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, मां बेटी समेत 4 लोगों की जान चली गई। 2 कारों के बीच टक्कर हुई और फिर दोनों कारों में आग लग गई। इसलिए तो कहता हूँ आपको गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो यार, 2 तो नन्हे बच्चे थे इसमें। और उत्तराखंड राज्य में भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है, यहाँ भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। हालांकि आज 21 अप्रैल से मौसम अब साफ रहेगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। हिमाचल में होमगार्ड के 700 पद जल्द ही भरे जाएंगे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया। और खबर है आधार कार्ड से बायोमेट्रिक जांच करेगा एसएससी, अगले महीने से यह नया सिस्टम लागू होगा। महाराष्ट्र में जो ये नियम लागू किया कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी अनिवार्य, इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाने देंगे ऐसा। वहीं राजस्थान में भी देखिए सरकारी नौकरियों में उमड़ी बेरोजगारों की भीड़, एनएचएम कंडक्टर और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में लाखों आवेदन आए। हालांकि चतुर्थ श्रेणी में तो कई स्टूडेंट अभी भी आवेदन नहीं कर पाए, तो इसकी तारीख बढ़ाने को लेकर भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज तारीख बढ़ाई जाएगी शायद। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है, ईस्टर युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ाएगा रूस, जेलेंस्की बोले कि सीज फायर का दिखावा कर रहे हैं पुतिन। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और वृष राशि वालों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, धनु राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2 दिन बाद पीएम मोदी किस मुस्लिम कंट्री का दौरा करने जा रहे हैं, कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।